आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से। 1987 की इंतखाबी धांधली की जांच कराए हुकूमत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का मुतालबा। जेकेएलएफ लीडर की मुनसफाना ट्रायल की कही बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास कश्मीरी अवाम के लिए नहीं है कोई एजेंडा। अल्ताफ बुखारी की तनकीद। कहा 5 अगस्त के फैसलों की वापसी की बातें करके दिया जा रहा है धोखा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आज जम्मू दौरा। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाकिन के एजाज में मुनक्किद होने वाली तकरीब में करेंगे शिरकत। बीजेपी लीडरों से भी होगी मुलाकात। हर घर तिरंगा एक रजाकाराना तहरीक है। लोगों में कौमी परचम के तई जानकारी लाना है मकसद। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले का बयान। दलाई लामा ने लेह में मुख्तलिफ मजहबी मकामात का किया दौरा। गुम्पा मस्जिद और इमाम बाड़े में मजहबी रहनुमाओं से की मुलाकात और बौद्धों के बीच इत्तेहाद का मुजाहरा करना था मकसद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास कश्मीरी अवाम के लिए नहीं है कोई एजेंडा। अल्ताफ बुखारी की तनकीद। कहा 5 अगस्त के फैसलों की वापसी की बातें करके दिया जा रहा है धोखा। सांबा में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। 3 छोटे बच्चों और एक खातून की मौत, 15 अफराद जख्मी। शादी की तकरीब में जा रहे थे लोग। जम्मू कश्मीर के मशहूर शायर व अदाकार अब्दुल क़य्यूम सागर सहराई का इंतकाल। अदबी हलकों में गम की लहर। सहराई की मौत को करार दिया जा रहा है नाक़ाबिल तलाफी नुकसान। अमरनाथ यात्रा को माहौल दोस्त बनाने की पहल। वेस्ट मैनेजमेंट के नए तरीकों को किया जा रहा है इस्तेमाल। यात्रा को जीरो लैंडफिल बनाने का आज़म। सूफी विरासत के उन्वान से श्रीनगर में मजलिस का एहतमाम। सूफिया के पैगाम को आम करने की जरूरत पर दिया गया जोर। किताबों का किया गया रस्म इजरा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अवाम दोस्त पॉलिसियों और वाज़ेह विजन की वजह से नामवर शख्सियात भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला रही हैं। गनी वकील नुपुरा सुपूर में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अब्दुल गनी वकील का कहना है कि लोग जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। गनी वकील के मुताबिक उनकी पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने बहुत से लोगों को उनके साथ मिलाने का काम किया ताकि उन्हें अमन और खुशहाली की तरफ राग़िब किया जा सके। जिला पुलवामा के रखलतर इलाके में बीती शब एक खाई में गिर गया। कार पुलवामा से संगम की तरफ जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तारी के सबब रखलतर के मकाम से सड़क से लुढ़क कर गिरी खाई में मकामी लोगों ने कार में सवार 2 अफराद को बहिफाजत निकाला जिनको मामूली चोटें आई हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी चौराहे पर हजारों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि जिला रामबन में होने वाली शदीद बारिश के बाद नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिर आए और चट्टानें भी गिर गई हैं जिसकी वजह से सड़क बंद कर दी गई। गंदो के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों का काफी पुराना ठिकाना बरामद हुआ। मोतबर जराये से खास इतला मिलने पर गंदो पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई थी। गंदो पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले कसोड़ी चांसार के जंगल में कमीनगाह पाई गई जहां जंगालूद हथियार मिले। जिस इलाके से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ वो पूरी तरह सुनसान है और घने जंगलात से घिरा हुआ है। माजी में मिलिटेंसी के उरूज के दिनों में ये मिलिटेंटों के छुपने की जगह थी। गंदो पुलिस और 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारतगाह का दौरा किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर के अलावा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर व केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर समेत दीगर अहदेदार मौजूद थे। दरख्शान अंद्राबी ने दौरे के दौरान बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत के आसपास लोगों और ज़ायरीन के दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। दौरे के बाद यहाँ एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई जिसमें तमाम कामकाज का जायजा लिया गया और बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की
ज़ियारत की बेहतरी के लिए मीटिंग में मौजूदा तमाम महकमों के अफसरान के साथ तबादला ख्याल हुआ। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन बडगाम की जानिब से क्रिमशोरा बडगाम में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कई शोरा व कलमकारों ने हिस्सा लिया, वहीं कई मकामी और शायरी की दुनिया में दिलचस्पी दिखाने वालों ने भी शिरकत की। इस दौरान मारूफ शायर फकीर अहमद भट्ट की किताब चश्मे आब हयात का रस्म इजरा हुआ। इस तकरीब की सदारत नामवर ब्रॉडकास्टर व अदीब अब्दुल अहद फरहाद ने की, जबकि सैयद हुमायूं कैसर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। किताब पर नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन शबनम बशीर और सहाफ़ी रशीद राहुल ने तबसरे पेश किए। इस दौरान महफिल समा भी मुनक्किद हुई, नात ख्वानी हुई और शोरा ने अपने अशार पढ़कर सामीन को महसूस किया। मानसबल ड्रामेटिक्स सफापुरा में जिले गांधरबल के मानसबल में एक रोज़ा थिएटर प्ले राइटिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया। ड्रामों में दिलचस्पी खो चुके लोगों को फिर थिएटर से जोड़ने के मकसद से वर्कशॉप रखा गया। वर्कशॉप की सदारत मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर निसार नसीम ने की। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर संजीव पी साहनी ने वालिदैन को मुफीद जानकारी फराहम की है। उनका कहना है कि असातिज़ा और वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को नंबरों की दौड़ में झोंकने के बजाय बच्चों के रवैये पर ज्यादा तवज्जो दें। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए साहनी ने कहा कि उनका इदारा जम्मू के तकरीबन 30 स्कूलों के 250 टीचरों को ट्रेनिंग देने जा रहा है। जिस्मानी वर्जिश और मेडिटेशन के जरिए स्टूडेंट्स के तर्ज अमल में मुस्बत तब्दीली लाने की गर्ज से टीचर्स को तरबियत फराहम की जाए। म्यूनसिपल कमेटी देवसर में सदारती ओहदे के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें बीजेपी के मुश्ताक अहमद भट्ट को सदर मुंतखब किया गया, जबकि नायब सदर के इंतखाबात भी अमल में लाए गए। साबिक सदर के गुलाम अहमद साबिक सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के चलते इंतखाबात अमल में लाए गए। करगिल में 3 रोज़ा स्वानिधि महोत्सव इख्तिताम पजीर हो गया। लद्दाख यूटी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी करगिल के इश्तराक से यहाँ ये नज़्म कराया गया था। वजारत हाउसिंग और शहरी उमूर ने इसके लिए ताउन फराहम किया। इस मौके पर मकामी तौर पर तैयार करदा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। CEC फिरोज खान ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए ऑर्गेनिक फूड को तरजीह देनी चाहिए। लद्दाख यूटी के हुजाज का पहला काफिला वतन वापस आ गया। ये लोग सफर महमूद से हज बैतुल्लाह मुकम्मल करके करगिल सेहत और सलामती के साथ वापस पहुंचे। इस नूरानी सफर से वापस आने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। द्रास से मीनामर्ग तक हजारों लोग मर्द और खवातीन जगह जगह एहतजाज हुज्जाज की इस्तकबाल करने खड़े थे। दुरूद अस्कार के साथ लब्बैक के नारों के साथ ये काफिला द्रास करगिल की तरफ रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर की तालिबात ने CBSE में बेहतर मुजाहरा किया। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट लड़की रेतम कुंजू ने साइंस स्ट्रीम में 98% नंबर हासिल किए हैं। रेतम की कामयाबी पर वालिदैन, रिश्तेदार और मोहल्ले के दोस्त जश्न मना रहे हैं। हीरानगर के छोटे से गांव चोकल में कशिश राजपूत ने CBSE 12वीं इम्तिहान में 95% नंबर लिए हैं, जिसके बाद कशिश को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। कशिश ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी कामयाबी का पूरा सहरा अपने वालिदैन और स्कूल को दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की खवातीन विंग का एक रोज़ा कन्वेंशन डाक बंगला सुपुर में मुनक्किद हुआ। सदारत रियासत की सूबाई सदर शमीमा फिरदौस ने की। पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि आवाम को बीजेपी हुकूमत की उन पॉलिसियों से आगाह होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ हैं। गंगरपुरा सुपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ब्लॉक लेवल मीटिंग मुनक्किद हुई। डाक बंगला सुपुर में मीटिंग का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर कई अहम लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करें और फिरकापरस्त ताकतों से दूर रहें जो मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान फर्क वाराना हम आहंगी और भाईचारे को खराब करने पर तुली हुई है। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपुर के सदर फयाज अहमद मलिक ने वादी के मेवा काश्तकारों पर जोर दिया कि वो सेब की दर्जाबंदी को बरकरार रखें ताकि
बेहतर मुनाफे के लिए दूसरी रियासतों में काश्त किए जाने वाले मेवों का मुकाबला किया जा सके, वो एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ने आज पारनियों बडगाम में तामीर की जा रही नई फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हार्टिकल्चर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। विशेष महाजन ने फ्रूट मंडी में जारी कामकाज का जायजा लिया। महकमा ज़राअत और हार्टिकल्चर कुलगाम की तरफ से डाक बंगला कुलगाम में एक रोज़ा जानकारी कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया। इस दौरान डीसी कुलगाम ने माहिरीन पर जोर दिया कि वो मेवाजात और सब्जियों को हो रही बीमारियों की रोकथाम के हवाले से जानकारी फराहम करें। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पीपुल्स फ्रंट की जानिब से पुलवामा में नौजवानों को जमहूरी अमल का हिस्सा बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। पार्टी की जानिब से पुलवामा से यह अमल शुरू किया गया। इस मुहिम के जरिए नौजवानों को मुख्तलिफ समाजी बुराइयों से दूर रखने और उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनाने की पहल की जाएगी। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से दुरू अनंतनाग में से चिनार वुमेन्स क्रिकेट लीग का एहतमाम हुआ। इस लीग में जनूबी और शिमाली कश्मीर अजला की 12 खवातीन टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग का इफ्तिताह 19 आरआर के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह ने दीगर मुताल्लिकीन के हमरा किया। इफ्तिताही मैच अनंतनाग और जीडीसी कोकरनाग के माबैन खेला गया, जो अनंतनाग ने अपने नाम कर लिया। फौज के मुताबिक इस लीग का मकसद कश्मीर में खवातीन क्रिकेट को फरोग देना और खवातीन को अपनी सलाहियतें उभारने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। एक्सट्रीम ऑफ रोड रेस कश्मीर ने श्रीनगर से वाड़वन किश्तवाड़ तक गाड़ियों की एक्सपेडिशन का आगाज किया, जिससे एडीसी श्रीनगर हनीफ बल्खी ने भारत पेट्रोलियम के दीगर आला अहदेदारों के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर के गैर दरियाफ्तशुदा मकामात को तलाश करना है। पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी की जानिब से काउसा नारावल में ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 का आगाज हो गया है। इस चैंपियनशिप में जिला बडगाम, बारामूला और दूसरे अजला से काफी तादाद में लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब एसडीपीओ मागाम और टूर आरआर के कंपनी कमांडर और दीगर अफसरान मौजूद थे। कस्बा फामपुर के कदराबल से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट खिलाड़ी ताबिन मुजफ्फर ने नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई। दिल्ली में 29 से 31 जुलाई तक मुनक्किद होने वाली चैंपियनशिप में ये नौजवान खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जाफरान रिसर्च सेंटर दसू फामपुर में इंदौर जाफरान पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग से आए हुए तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने तलबा को इंदौर जाफरान की काश्त के हवाले से जानकारी फराहम की, ताकि ये नौजवान पढ़ाई के साथ साथ इस शोबे में काम कर सकें। बीजेपी लीडर और पुलवामा ब्लॉक के नायब चेयरमैन मीर सरूर हुसैन ने जिला इंतजामिया पुलवामा से मांग की है कि वो मुहर्रम के पेश नज़र जिला पुलवामा के शिया वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियात मुहैया रखे। मीर सरूर हुसैन ने कहा कि उन्होंने पुलवामा के गांगू और मुल्हिका शिया इलाकों के लोगों से मुहर्रम के हवाले से तैयारियों पर तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने इंतजामिया से ये भी अपील की है कि शिया आबादी वाले इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जाए। पटन पुलिस श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए और कुछ गाड़ियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जब्त भी किया गया। ये मुहिम एसएचओ पटन की निगरानी में एसआई डा आराफ ने की। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद भी किया, ताकि लोगों को ट्रैफिक कवानीन और इस मौके पर उनकी जरूरत से आगाह किया जा सके। पुलिस ने तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक